स्वागत है टेक फैसल जोन में। तो आज जितने भी 2020-21 में जिनका एडमिशन हो रहा है और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होने वाला है, उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की नोटिस है, जो कि उन्होंने गाइडलाइंस बताया है, एक नोटिस जारी किया है जिसमें गाइडलाइंस बताया है ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन की फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे अभी नए एनरोल हुए हैं 2020-21 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो, क्योंकि उनको ऑनलाइन बुक एग्ज़ामिनेशन लेने का भी फ़ैसला हुआ है और उस पर गाइडलाइंस आई है कि कैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या इस नोटिस में है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे द लिंक टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्ज़ाम ओपन बुक मोड शैल ओनली बी अवेलेबल एट स्टूडेंट्स पोर्टल रेगुलर स्टूडेंट्स एट www.jmi.co.in। द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन यूजिंग देयर क्रेडेंशियल्स। तो दोस्तों आप ये समझ लें कि जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो अब ऑफलाइन होने वाला तो है नहीं, तो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट पोर्टल में जाके आपको लॉगिन करना होगा। शायद उसका कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो वो आपको वहाँ लॉगिन करना होगा और वहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स भर के आपको वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। सेकंड पाएंगे तो स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन फॉर द चूजन प्लेस ऑफ कन्वीनियंस नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो दोस्तों ये सिर्फ कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, यानी कि एग्ज़ामिनेशन के लिए उनको चूजन जहाँ उनको अच्छा लगता है वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उनको यूनिवर्सिटी कैंपस आने का। Students are required to appear in the examination through online mode using web browser on a laptop, PC और स्मार्टफोन। तो दोस्तों आप ऑनलाइन मोड में जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको वेब ब्राउज़र लैपटॉप में या फिर PC और स्मार्टफोन में आपको ओपन करके उसमें एग्ज़ाम देना है। The students are advised to log in the student portal at least 30 minutes in advance for the scheduled time for examination to avoid any last minute hurry. On the student's login, she needs to wait till the test gets started as per schedule। तो दोस्तों इसमें यही बोल रहा है कि स्टूडेंट को 30 मिनट पहले एडवांस में उनको लॉगिन करके रख लेना है, क्योंकि लास्ट मिनट हरी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। इसलिए लास्ट में जब टेस्ट उसके बाद लिया जाए तो उससे पहले ही थोड़ा स्टूडेंट्स लॉगिन करके रख लिए, जब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है उससे पहले। तो दोस्तों अब 5वां नंबर पे देखेंगे तो स्टूडेंट विल राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन A4 साइज वाइट पेपर इन ओन हैंड राइटिंग रूल्ड और प्लेन। द आंसर्स आर टू बी रिटन यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन ओनली। तो दोस्तों ये आपको भूल नहीं करना है, आपको A4 साइज वाइट पेपर में आपको अपने हैंड राइटिंग में रूल्ड और प्लेन कोई भी या लाइन वाला कॉपी ले सकते हैं, या फिर प्लेन जो भी है A4 साइज पेपर आप ले सकते हैं और उसमें आपको आंसर लिखना है। और ख़ास करके आपको ध्यान ये देना है कि आपको ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन से लिखना है, सिर्फ रेड पेन मत यूज़ करिएगा। स्टूडेंट्स विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, नंबर ऑफ पेजेस, डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन द फर्स्ट शीट यूज फॉर आंसर। स्टूडेंट्स शुड यूज सेपरेट शीट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको जब भी पेपर में स्टार्ट करना है तो उसमें आपको नाम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और ये जितने भी सारी है, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, सब लिखना है फर्स्ट शीट, जो कि आप फर्स्ट शीट रहेगा उस पर लिखना है। और आपको सेपरेट शीट रखना है हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एक अलग से सेपरेट शीट रखना होगा। अब नंबर 7 पे देखेंगे तो इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल, द स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट देयर सब्जेक्ट टीचर ऑन फोन। द कंसर्न टीचर विल सेंड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली टू द स्टूडेंट ईमेल और व्हाट्सएप। However, the options may be excised only in case of an emergency situation। तो दोस्तों ये जान लें कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे डायरेक्टली आप फ़ोन पे इसको मांग सकते हैं। क्वेश्चन जो आपके टीचर होंगे, कंसर्न टीचर होंगे, वो आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली भेज देंगे। बट ये भी एप्लीकेबल है सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर 8 पे देखेंगे तो एज पर शेड्यूल स्टार्ट टाइम ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट देयर रिस्पॉन्स ऑन A4 साइज पेपर प्लेन रूल यूजिंग डार्क पेन। द स्टूडेंट विल बी एबल टू व्यू द क्वेश्चन पेपर ऑन द टेस्ट स्क्रीन। द टेस्ट स्क्रीन विल ऑल्सो शो द अवेलेबल टाइम फॉर कम्प्लीटिंग द टेस्ट। तो जैसे शेड्यूल स्टार्ट टाइम जो है दोस्तों, तो जो जितने भी है तो अपने जो रिस्पॉन्सेज है वो A4 साइज पेपर में लिख लेंगे टाइम से पहले, और जो स्टूडेंट है वो अपना क्वेश्चन पेपर जो होगा वो टेस्ट स्क्रीन पे देख सकेंगे। और जो टेस्ट स्क्रीन है वो विल ऑल्सो द शो द अवेलेबल टाइम फॉर
तो जो टेस्ट स्क्रीन है वो आपको अवेलेबल जितना भी टाइम बचा होगा वो भी पूरा आपको डिटेल्स देगा कि इतना टाइम पे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। अब 1 hour of mock demo examination towards the orientation of the online examination open book mode is compulsory for each student. On the successful completion of the mock demo examination, the student will be allowed to appear in the actual exam. तो दोस्तों इसमें भी आपको राहत नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम तो आपका होने ही वाला है, उससे पहले आपको मॉक डेमो टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट होगा और उसमें हर स्टूडेंट को ये कंपलसरी देना, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए। अब नंबर 10 पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स वुड बी गिवन अ टोटल ऑफ 4 hours, i 3 hours ऑफ एग्ज़ाम एंड 1 hour ऑफ अपलोडिंग द रिस्पॉन्सेज। तो दोस्तों आपको 4 घंटा मिलेगा, 3 घंटा एग्ज़ाम के लिए और 1 घंटा आपको अपलोड करने के लिए। हाउएवर फॉर दिव्यांग स्टूडेंट द मैक्सिमम टाइम अलॉटेड टू completed examination is 6 hours. The scribe is needed may be arranged by the student only. After allotted time interval, the system will be automatically locked. तो दोस्तों जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा छूट यहाँ पे मिल रहा है, उनको 6 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 घंटा टोटल में उनको टाइम मिलेगा और जो स्क्राइब है वो स्टूडेंट अरेंज करेंगे और अलॉटेड टाइम जो होगा, जितना टाइम आपका होगा उस टाइम पे अगर आप नहीं जमा करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, फिर आप नहीं जमा कर सकेंगे। तो दोस्तों हमेशा टाइम से पहले आप अपलोड कर दें क्योंकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका सेमेस्टर क्लियर करने के लिए। अब 11 पे देखेंगे तो स्टूडेंट नॉट टू बी ऑनलाइन फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। हाउएवर फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट सिंगल PDF फाइल ओनली, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन। इन केस they get logged out they may log in again using credential। तो दोस्तों जब भी आपका एग्ज़ाम चलेगा तो इंटायर ड्यूरेशन के लिए आपको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है और आपको जो होगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है और उसका आंसर लिख के एक सिंगल PDF फाइल बना लेना है और उसके बाद जो होता है फिर आप लॉगिन करके वापस से आप उसको अपलोड कर सकेंगे। अब नंबर 12 देखेंगे तो स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एक्सेस टू एन एमरजेंसी नंबर फॉर एनी असिस्टेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। दे शैल बी टेक्निकल सपोर्ट टू हैंडल द इश्यूड फेस्ड बाय स्टूडेंट। तो दोस्तों इमरजेंसी नंबर होगा जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको टेक्निकल कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकेंगे। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल डिफिकल्टी द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट ऑन द हेल्प डेस्क नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट पोर्टल ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जाम। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है, आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है टेक्निकली तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्प डेस्क में आपको जो स्टूडेंट पोर्टल पर जो नंबर मिलता है उस पर आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हैं। In case a student uploads a wrong PDF of answer sheet, he/she can make corrections within the specific duration of online examination. However, once the test is finished by the students by pressing, तो दोस्तों स्टूडेंट्स अपलोड अ रॉन्ग PDF फाइल, अगर आप बाई चांस कोई स्टूडेंट है जो रॉन्ग PDF फाइल अपलोड कर दे रहा है आंसर शीट का, तो वो अपना करेक्शन कर सकता है ड्यूरेशन में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। बट एक बार अगर टेस्ट ख़त्म हो गया है तो बाय प्रेसिंग द, अगर आप फिनिश का बटन क्लिक कर देते हैं ऑन द लास्ट क्वेश्चन अपलोडेड, नो चेंज इन द अपलोडेड आंसर शीट विल बी पॉसिबल। अगर आप फिनिश कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, उसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं है, आपका जो अपलोड हो गया तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट, आप इसको रख सकते हैं, आपको काम आ सकता है। हेल्प डेस्क नंबर का यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे हेल्प डेस्क पे, तो यहाँ पे आप नंबर नोट कर ले सकते हैं और यहाँ पे इसको रख सकते हैं। स्टूडेंट विल गेट कन्फर्मेशन आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट सिंगल PDF ओनली। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप अपलोड कर दें तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। अगर आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप समझ जाइए कि आपका अपलोड हो गया है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू अपलोड सिंगल PDF फाइल ओनली, ईच पेज शुड कंटेन पेज नंबर। दोस्तों पेज नंबर लिखना नहीं भूले, 1 से लेके जितना भी, अगर आपका 10 पेज होता है तो 10 आपको पेज नंबर लिखना होगा और पेज नंबर आप नहीं भूलें। और साथ ही साथ जो आपका होगा उसको PDF फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड कर लें, आप उसको बना लें। अगर आप नहीं जानते तो अडोब PDF करके एक आता है ऐप, जिससे आप फ़ोटो खींच के उसको PDF बना सकते हैं। अगर आपको अडोब PDF का ऐप चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपलोड करने में। जिनका पहले बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उनके लिए और ज़रूरी है इसको सीखना। तो उसका भी अगर आप चाहिए तो मैं उसका भी यूट्यूब लिंक दे दूँगा कि कैसे PDF फाइल को बनाना है आपको, उसका भी मैं यूट्यूब लिंक नीचे दे दूँगा, उससे आपको मदद होगी। तो दोस्तों यही था, देखते हैं अब इसके बाद पेज ख़त्म हो गई। यही 3 पेज था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए।
तो दोस्तों ये जो भी है पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखें और इसका उपयोग करें, क्योंकि एक भी गलती आप पे भारी पड़ जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए। तो बढ़िया से दीजिए एग्ज़ाम्स और अच्छा नंबर लाइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि जब भी कोई जामिया की नई अपडेट्स आती है तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जान पाता हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।